गणेश चतुर्थी सिर्फ एक त्योहार नहीं, विघ्नहर्ता बप्पा के स्वागत का पर्व है। ये दिन होता है शुद्धता, श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कुछ खास चीजें आप गलती से भी बप्पा को अर्पित कर देते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलने की जगह उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। तो आइए जानते हैं वो 7 चीजें जिन्हें गणपति पूजा में भूलकर भी शामिल नहीं करना चाहिए। नंबर 1, टूटे हुए अक्षत। हिंदू धर्म में चावल यानी अक्षत को पूर्णता और शुभता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अगर वही चावल टूटे हुए हो तो उनका उपयोग पूजा में करना अशुभ माना गया है। खासकर गणेश चतुर्थी जैसे पावन अवसर पर बप्पा को भोग अर्पित करते हैं तो ध्यान रखें कि चावल एकदम साबुत, साफ और उजले हों, क्योंकि टूटे हुए चावल सिर्फ एक अनाज नहीं होते, वो आपकी भक्ति की अपूर्णता का संकेत बन सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि टूटे चावल चढ़ाने से पूजा का फल नहीं मिलता है, बल्कि बाधाएं आने लगती हैं। इसलिए जब बप्पा को अक्षत अर्पित करें तो ध्यान रहे आपकी आस्था भी साबुत हो और चावल भी। नंबर 2, लहसुन और प्याज। तामसिक स्वाद सात्विक पूजा में वर्जित है। भगवान गणेश को सात्विकता प्रिय है और लहसुन प्याज तामसिक आहार का हिस्सा है। इन्हें भोग में शामिल नहीं करना चाहिए। ऐसा करना न सिर्फ पूजा की पवित्रता को कम करता है, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा को भी कमजोर करता है। इसलिए बप्पा को अर्पण करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। हाँ, चौंकिए मत, तुलसी भले ही सबसे पवित्र मानी जाती है, लेकिन गणेश जी की पूजा में इसे वर्जित माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार तुलसी ने गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन गणेश जी ने उसे ठुकरा दिया था और खुद को ब्रह्मचारी कहा था। इससे नाराज होकर तुलसी ने उन्हें श्राप दे दिया था कि उनका विवाह जरूर होगा। गणेश जी ने भी पलटकर श्राप दिया कि अब से मेरी पूजा में तुम्हारा स्थान नहीं होगा। तब से आज तक गणेश पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, चाहे बाकी किसी भी भगवान की पूजा में उसका महत्व कितना ही बड़ा क्यों न हो। नंबर 4, मांसाहारी भोजन। ये त्योहार बप्पा के जन्मोत्सव का है और किसी के भी जन्मदिन पर हम कड़वाहट नहीं, मिठास ही बांटते हैं। गणेश चतुर्थी एक बेहद पवित्र अवसर है जहाँ शुद्धता, सात्विकता और भक्ति का भाव होता है। ऐसे में मांस, मछली या अंडे जैसे तामसिक भोजन पूरी तरह निषेध माने जाते हैं। ये सिर्फ परंपरा नहीं है, ये उस शुद्ध ऊर्जा का सम्मान है जो बप्पा के नाम से जुड़ी है। इसलिए इस दिन सिर्फ मोदक, लड्डू, फल और दूध से बनी चीजों का ही भोग लगाना शुभ माना जाता है। याद रखिए, बप्पा के घर मिठास ले जाएं, न कि तामसिकता। नंबर 5, शराब और नशीले पदार्थ। इनका नाम ही अपवित्रता से जुड़ा है। गणेश चतुर्थी जैसे पावन पर्व पर न तो इनका सेवन करना उचित है और न ही इनका माहौल में होना। बप्पा को चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, अगर पूजा के दिन घर में भी इन चीजों की मौजूदगी है तो वो पवित्रता और भक्ति के वातावरण को दूषित कर देती है। शराब, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये सब उस ऊर्जा को खत्म कर देते हैं जो गणेश जी के स्वागत में घर में सजाई जाती है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि बप्पा आपके जीवन से विघ्नों को दूर कर दे, तो इन विघ्नकारी आदतों से दूर रहना ही सबसे पहली श्रद्धा है। नंबर 6, करेला। करेला भले ही सेहत के लिए अमृत हो, लेकिन पूजा में इसका स्वाद बप्पा को स्वीकार नहीं। गणेश चतुर्थी उत्सव मिठास का प्रतीक है और ऐसे में कड़वे स्वाद को भोग में शामिल करना शुभ नहीं माना जाता। गणपति बप्पा को मोदक, लड्डू, केले, गुड़ और तरह तरह की मिठाइयाँ प्रिय हैं, क्योंकि ये मिठास न सिर्फ स्वाद की है बल्कि भक्ति की है, प्रेम की है और सकारात्मक ऊर्जा की भी होती है। इसलिए करेला जैसे कड़वे तत्वों को भोग में नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि उनसे बचना ही बप्पा की सच्ची सेवा होती है। नंबर 7, गंदे मन से की गई भक्ति। सबसे जरूरी बात है दोस्तों, यही है कि अगर मन साफ नहीं है तो भले ही आप चांदी के थाली में सोने की मूर्ति भी चढ़ा दें, सोने का लड्डू भी चढ़ा दें, लेकिन बप्पा प्रसन्न नहीं होंगे। गणपति दिखावे नहीं, भावना देखते हैं। छल,
ईर्ष्या, घमंड या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए की गई पूजा कोई महत्व नहीं रखती है। सच्ची भक्ति वही है जो बिना शोर, बिना स्वार्थ, सिर्फ श्रद्धा और प्रेम से की जाए। जब मन पवित्र होता है तो छोटी सी प्रार्थना भी गणपति को प्रिय होती है। तो दोस्तों, इस गणेश चतुर्थी पर सिर्फ बप्पा को लड्डू और मोदक ही ना चढ़ाएं, बल्कि अपनी नीयत, विचार और कर्म भी पवित्र रखें, क्योंकि गणपति वो देवता हैं जो न सिर्फ विघ्न हटाते हैं बल्कि आपके जीवन में बुद्धि, बल और भाग्य भी लाते हैं। गणपति बप्पा मौर्य।